नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श कुमार बिंद। पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत के साथ सहयोग, संवाद और शांतिपूर्ण संबंधों की राह चुनने के बजाय बार बार संघर्ष और तनाव का रास्ता चुना है। ऐसे में देखा जाए तो पाकिस्तान भारत के साथ सहयोग का रास्ता न अपनाकर संघर्ष का रास्ता चुना है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में आए दिन आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवादी संगठन जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों का भारी मात्रा में सपोर्ट कर रहा है और इन आतंकवादी संगठनों का जो है ब्रेन वॉश करके भारत में भेज रहा है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो हाल ही में गृह मंत्री द्वारा एक ऐसी जानकारी साझा किया गया जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान के 200 स्लीपर सेल भारत में पकड़े गए। इनमें सबसे बड़ा चेहरा सामने आता है शहजाद भट्टी का। देखा जाए तो शहजाद भट्टी का रोल क्या है, यह आईएसआई को सपोर्ट कैसे करता था, यह भारतीय युवाओं को ब्रेन वॉश कैसे करता था, यह युवाओं से कैसे जुड़ता था। तो ऐसे में सामने आता है कि यह सोशल मीडिया के जरिए जो है भारतीय युवाओं को टारगेट करता था। यह देखता था कि कौन से युवा बेरोजगार हैं, कौन से युवा सरकार से असंतुष्ट हैं, कौन से युवा किसी न किसी गैंग से जुड़े हुए हैं। यह ऐसे युवाओं को टारगेट करता था और उन्हें जो है छोटे छोटे टारगेट देता था और उन टारगेटों को पूरा करने के बाद उन युवाओं को बड़ी मात्रा में जो है पैसा देता था। और यह शहजाद भट्टी अपने आप को बिजनेसमैन बताता है और देखा जाए तो शहजाद भट्टी अपने आप को बिजनेसमैन बताता है, इन्फ्लुएंसर बताता है, धार्मिक कट्टर बताता है, रिलीजियस कमेंटेटर के तौर पर अपने आप को प्रकट करता है। और यह भी देखा गया है कि भारत और पाकिस्तान के मैटर पर यह लगातार बात भी करता है। तो ऐसे में देखा जाए शहजाद भट्टी जो है ईमेल, वीडियो, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए जो है युवाओं को टारगेट करता था। जब टारगेट पूरा हो जाता था तो उन युवाओं को बड़ा टारगेट मिलता था। इस आतंकवादी संगठन से निपटने के लिए जो है 14 राज्य एक साथ एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। वहीं देखा जाए तो असम में 3 आतंकवादी संगठन पकड़े जाते हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो दिल्ली में 7 आतंकवादी संगठन पकड़े जाते हैं। वहीं जो है आपका वेस्ट बंगाल में जो है 2 आतंकवादी पकड़े जाते हैं मोहम्मद के। ऐसे में देखा जाए कि दिल्ली के लाल किला में जो आतंकवादी हमला हुआ था तो ऐसे में लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी का संगठन का नाम आ रहा था, किंतु अमेरिकी खुफिया एजेंसी द्वारा इस बात की जानकारी निकलकर सामने आई कि उस आतंकवादी घटना को जो है अंजाम अल-कायदा आतंकवादी संगठन द्वारा दिया गया। अब ऐसे में भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आकर निकल कर आ रही है कि भारत में जो है अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठन पुनः एक्टिव हो गया है। और अल-कायदा के बारे में कहा जाता है कि अल-कायदा जो है पहले छोटे छोटे टारगेट को जो है ट्रैक करके बड़े अंजाम को देता है। दिल्ली के लाल किला में जो है इतनी बड़ी घटना हुई थी वह अल-कायदा की ही देन थी। वहीं जानकारों द्वारा बताया जा रहा है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान भारत के लिए आतंकवादी संगठन का गिरोह बना हुआ था, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश भारत के लिए एक बड़ी आतंकवादी संगठन बनते जा रहा है। अब ऐसे में भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। देखा जाए तो भारत को दो तरफ से आतंकवादी संगठनों से जूझना पड़ रहा है। जहां हाल ही में देखा गया है कि बांग्लादेश में लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन खुले आम में घूम रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं और बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार जो है उस आतंकवादी संगठन पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो ऐसे में भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता सामने निकल कर आ रही है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो भारत में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जैसा आतंकवादी घटना घटित हुई। इस घटना को जो है भारत पाकिस्तान की तरफ से एक्ट ऑफ वार माना और उसके जवाब में भारत सरकार की जो है सेना पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों पे जो ताबड़तोड़ हमला करते हैं, जिसमें जो है पाकिस्तान की भारी मात्रा में आतंकवादी संगठनों को नुकसान पहुंचता है। वहीं खबर निकल कर आई कि पाकिस्तान के जो है 100 से अधिक आतंकवादी ठिकानों को जो है निशाना बनाया गया। अब ऐसे में भारत को आतंकवादी संगठनों से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है, कमेंट में बताना ना भूलें। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।